एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। एक सवाल काफी परेशान कर रहा है, परेशान का बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है हर बार एक एक बच्चे को बताने के बावजूद भी। तो भाई मैं यहाँ पर एक ऐसा वीडियो लेकर आ गया हूँ कि उन सभी सवालों का कलेक्टिव आंसर यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा। बच्चे सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही या स्टार्ट करने से पहले ही ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे चूज करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो भैया ये रही टॉप 10 यूनिवर्सिटी, कि बता दूंगा कि वो टॉप 10 क्यों है, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आपको कौन सा प्रोग्राम वहां से करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं टॉप 10 यूनिवर्सिटी फॉर साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ये सभी स्ट्रीम के लिए यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, 1916 में एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन कैंपस 1300 एकड़ में है और इसका राजीव गांधी साउथ कैंपस 2700 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी निकल कर आती है, एक क्लोज कैंपस है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है वहां पर पढ़ाई का। और बिगेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों का घर, जो कि 65 अलग अलग देशों से आते हैं। तो जब भी बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूं तो मेरे मुंह से कुछ इसी तरह की लाइनें निकलती हैं। यहाँ पर 6 इंस्टीट्यूट है, 14 फैकल्टीज है, 144 डिपार्टमेंट है, 4 इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर है और इसके अलावा एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है फॉर वीमेन के लिए और 3 कंस्टिट्यूएंट स्कूल्स भी हैं। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं इन वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन, जैसे कि लॉ, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज। मैनेजमेंट की बात करें तो बीबीए नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन बी कॉमर्स एफएमएम आपको दे देगा। फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट बीबीए जैसा ही कोर्स, बीबीए प्लस बी कॉमर्स का ब्लेंड। इस तरीके का यहाँ पर आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा लॉ, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बहुत बच्चों की पसंद फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती है। एज पर दी लेटेस्ट रिपोर्ट यह बताया गया कि भाई यहाँ पर 8 लाख रुपए साल का मीडियन पैकेज गया है। और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप जानकर शॉक हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी अच्छी है। इस यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग है 5 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है 6। अगर आप बात करेंगे लॉ में तो 25 है, मेडिकल में 7 है और मैनेजमेंट में 48 है, जबकि रिसर्च के अंदर 16 है। काफी ठीक ठाक रैंकिंग है भाई। इसके बाद हम बात करें जीजीएस आईपी, गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली की एक ऐसी यूनिवर्सिटी कि कई दफा बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दिल्ली के अंदर रहते हैं, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंपेयर कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इन मायने में जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी अच्छी है। तो इसीलिए यहां पर मैं ये यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर आ गया हूं, क्योंकि वो बच्चे या वो लोग जो इसको अच्छा मानते हैं भाई, उनके दिल को बुरा ना लगे। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, काफी गजब की यूनिवर्सिटी है। जीजीएस आईपीयू 1998 में स्टैब्लिश हुई इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से, लेकिन 2001 में इसका नाम बदल दिया गया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से। आप देखिए इसका कैंपस की बात करें, मेन कैंपस द्वारा का कैंपस है, 60 एकड़ का है, 12 कॉलेजेस हैं। और आप बात करेंगे ईस्ट दिल्ली कैंपस, जहां पर लगभग पौने 19 एकड़ का, पौने 19 एकड़ जैसे हो ना, पौने 4 वो तो ना प्लेटफॉर्म नंबर पौने 7 पौने 4, तो विद 2 कॉलेजेस, 2 कॉलेजेस के साथ ये वाला कैंपस है। और ये साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, मैनेजमेंट सभी बच्चों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि हर तरह का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप नाम लीजिए, वो फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है। बीए एलएलबी के साथ साथ बीबीए एलएलबी भी आपको मिल रही है। 80 एनआईएफ रैंकिंग है, जो और 65 है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, 89 है इंजीनियरिंग के अंदर, 29 है आर्किटेक्चर के अंदर, 17 है लॉ कैटेगरी के अंदर। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, बहुत सारे लोगों की पसंद, नेता, राजनेता, पॉलिटिशियन सब यहीं से निकल कर आते हैं, ये समझ लेना आप। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स, पुराने पुराने एक्टर्स जिनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है, वो यहां से आते हैं। इसके बाद 1887 में स्टैब्लिश हुई, 1200 एकड़ का इसका कैंपस है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे ग्रेजुएट हो चुके हैं यहाँ से, जो कि नोटेबल पॉलिटिशियंस, अकेडमिशियंस, राइटर्स बनते हैं। अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, वो रिसर्च फील्ड के अंदर बहुत ही जबरदस्त है, वहां से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकलेंगे, यहाँ से अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस, अकेडमिशियंस और राइटर्स या ऑथर्स निकलने वाले हैं। इसके बाद 130 कोर्सेज हैं, 33 अलग अलग डिपार्टमेंट है और यहाँ पर 18 अकेडमिक डिपार्टमेंट है, एक लार्जेस्ट फैकल्टी इसके पास है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 29,000 से भी ज्यादा यूजी सीट्स है अलग अलग कोर्सेज के अंदर। सीयूटी स्कोर के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जरूरी है सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करना। एज पर दी लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट, हाईएस्ट पैकेज 20 एलपीए का, जबकि एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख रुपए साल का वेरी करता है। इसके बाद अगर आप लोग सीयूटी 2026 एग्जाम की तैयारी करें तो भाई जरूर से जरूर आपको एक फॉर्म फिल करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर दिया गया होगा।
आप वहां पर जाइए और हमारे काउंसलर विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे आपको स्टडी प्लान बनवाना हो या फिर आपको अप्रोच पता करनी हो, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स करना है ये पता करना हो, या फिर कोई बैच रिलेटेड क्वेरी है, ये कोई कॉम्बो बैच होना चाहिए जो कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन पर सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करा दे, चाहे 2027 की बात करें। तो गाइस यू कैन जस्ट फिल अप द फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में होगा। इसके बाद बीबीआईयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद मतलब बहुत सारी पसंदीदा यूनिवर्सिटी जो होती है ना, उनमें टॉप 5 या टॉप 6 के अंदर तो रहती है। अब यहाँ पर देखिए 3434 लगभग 3400 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो कि सीयूटी यूजी सीट्स है, मतलब सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही हैं। इसके बाद 391 फुल टाइम फैकल्टी हैं और ये खुद ऐसा बोलते हैं कि 95% से भी ज्यादा ऐसे फैकल्टीज हैं जो कि पीएचडी होल्डर है। तो काफी बड़ी बात है, काफी अच्छा आपको एकेडमिक वहां पर देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट सेट की बात करें तो एमबीए प्रोग्राम का यहाँ पर बताएगा 6574 में से प्लेस्ड हो गए, मीडियन पैकेज 7.95 एलपीए, और यूजी प्रोग्राम की बात करें 3 साल तो 9.84 एलपीए जो कि काफी ठीक ठाक है। बीटेक का 6 से 7 एलपीए, बीटेक का इसलिए क्योंकि बीटेक के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी फील्ड्स या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है जो कि सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 250 एकड़ का है और आप देखिए यहाँ पर 200 प्लस फैकल्टीज, 100 प्लस प्रोग्राम्स, 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट, मतलब लगभग 4000 ही है, वहां 3000 लिखा हुआ है, और 40 प्लस डिपार्टमेंट। एनआईएफ रैंकिंग देखिए 58 2024 में जो कि 69 थी 2023 में, जो कि 78 थी 2022 में। मतलब यूनिवर्सिटी खुद को इंप्रूव करती है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो गाइस इस यूनिवर्सिटी का चुनाव करना तो जरूर बनता है। इसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, भाई बीबीए के लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, काफी अच्छा प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स भी यहाँ पर, और एज पर दी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजाइन है, जरूर से जरूर चूज करना चाहिए। इसकी एनएफ रैंकिंग भी देखिए, इंजीनियरिंग में 94, 54 इन मैनेजमेंट के अंदर, 19 ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर, 19 इन फार्मेसी। और आप देखिए बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी 1360वां अंक। इसके अलावा एशिया की बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी 469वां अंक। इसके अलावा ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन इंडिया की अगर बात करें इसकी रैंकिंग तो 38वां इसका अंक आता है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, 2000 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आ चुके हैं अलग अलग यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट पर्पस के लिए। इसके बाद आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ, इसकी बहुत सारी स्लाइड है लेकिन जल्दी खत्म कर देता हूं क्योंकि बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है, अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है। मतलब बहुत लोग या बहुत स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं जो कि सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन देते हैं। आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ 2016 में स्टैब्लिश हुई, 125 एकड़ का इसका कैंपस। आप देखिए कितने सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट आपको, आप नाम लीजिए इसका डिपार्टमेंट अलग से है। जब भी किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स एक ऐसे डिपार्टमेंट से अलाइंड होता है जो कि एकदम सिंक में होता है, जैसे बीबीए की बात करें अगर वो मैनेजमेंट के साथ अलाइंड है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स के साथ अलाइंड है, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए यहाँ पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो बीबीए बीकॉम ऑनर्स यही पर आता है। आर्ट्स की भी यहाँ पर फैकल्टी है, हर तरह की फैकल्टी है, हर तरह का डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसके अलावा देखिए ये प्लेसमेंट एक्टिविटीज यहाँ पर ये टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, और आप जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर ढेर सारे आपको प्लेसमेंट फोटोज देखने के मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के। ये देखिए ये सारी कंपनीज है जो कि यहाँ पर आती है, मतलब इस यूनिवर्सिटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप देखिए कितनी 20 बेस्ट डेवलपिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा टॉप 10, कहीं मैं देख रहा था कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो। और फिर इसके अलावा यहाँ पर भाई स्कॉलरशिप भी मिलती है, 3 करोड़ से भी ज्यादा स्कॉलरशिप दे चुके हैं बच्चों को अभी तक। इसके अलावा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कई मायने में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ज्यादा, अगर आप देखेंगे ना ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़े हैं, ऐसे बच्चे जो कि डीटीयू से पढ़े हैं, आप उनकी रेटिंग से रिव्यू चेक कीजिए इंटरनेट पर। अगर आप डीयू की 4.1 देखेंगे आउट ऑफ 5, तो फिर आप देखने वाले हैं डीटीयू की 4.4 आउट ऑफ 5, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डीटीयू आपको बीबीए और इसके अलावा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स 2 यूजी प्रोग्राम प्रोवाइड कर देगा जो कि सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रहा है। बीबीए अलग अलग फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा है, 82 एलपीए का, और फिर यहाँ पर देखिए 15 एलपीए का। हाँ किसी का इंटरनेशनल भी लगा है यहाँ पर, तो हाईएस्ट इंटरनेशनल 1 करोड़ 80 लाख रुपए, बहुत बड़ी बात है। और वही जाने माने रिक्रूटर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, सारे सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया काफी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1920 में स्टैब्लिश हुई, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। देखिए दिल्ली के अंदर स्थित जो भी यूनिवर्सिटी है लपक के पकड़ना भाई, वो तो पहले से पहले टारगेट कर रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू दिल्ली, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें अपने आप में कैपिटल है भाई इंडिया का, बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर वहीं पर है। दिल्ली से नोएडा ज्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पर भी बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर है।
तो आपके लिए एक आसान अपॉर्चुनिटी बन जाएगी प्लेसमेंट के लिए, चाहे वो इंटर्नशिप की बात करें चाहे परमानेंट प्लेसमेंट की बात करें। तो ये सारी है भाई जामिया मिलिया इस्लामिया, 13वीं इसकी रैंकिंग है। और थर्ड बात करें लॉ के अंदर, 16th बात करें मैनेजमेंट के अंदर, छह सॉरी, और 25 रिसर्च के अंदर। तो भाई अच्छा सॉरी, 13th है इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, थर्ड लॉ की हो गया, और फिर एनआईएफ तो हो गया इसका 13, इंडिया की बात करें 3, लॉ की बात करें 6, मैनेजमेंट की बात करें 25 और रिसर्च की बात करें 19। ये है एक्चुअल, मैं ही कंफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद मल्टीपल और इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स एंड मैनी मोर प्रोग्राम्स आर देयर, जो कि आप यहां से कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग कोर्सेज के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और बहुत सारे स्टूडेंट का लव होता है भाई जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अलावा अगर आप बिहार की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बहुत सारे बिहार वाले स्टूडेंट का लव, जैसे मैं लव का नाम लेता हूं, मुझे CUSB का नाम जरूर याद आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बहुत सारे बच्चों का पहला प्यार। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भाई 1922 में स्टैब्लिश हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द सीट इनटेक, 71,000 सीटें हैं। इसके अलावा आप देखिए 69 कॉलेजेस, 79 कोर्सेज है, जहां पर CUT UG के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रहे हैं। 2024 की एनआईएफ रैंकिंग के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी का स्थान 6 रहा है, छठा इसका सबसे बड़ा स्थान रहा है। 48.9 LPA का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 15 LPA LSR कॉलेज का। और इसके अलावा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BCom ऑनर्स, BBA, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स, ये सारे के सारे इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम करना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आना चाहिए, फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी जो कि मैंने आज बताई है आपको। टॉप कॉलेजेस भाई, कॉलेजेस मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर 69 कॉलेजेस हैं, एसआर सिटी, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम, रामजस, श्री वेंकटेश्वर और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कुछ ऐसे हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं। सेंट स्टीफन भी नाम में आता है। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट। आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि यार इतने सारे कॉलेजेस है, इतना अच्छा पैकेज है, किसके अंदर जाऊं। लेकिन हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है इस तरह की भी, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म, जो कि आप डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर आपको मिल सकता है। जाकर उस पर क्लिक करना, एक फॉर्म खुल जाएगा, आप उसको फिल कर देना, विद इन 24 आवर्स हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट करेंगे। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।